हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसी क्रम में मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जो है पितृपक्ष से संबंधित। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, पितरों का तर्पण किया जा रहा है, श्राद्ध किया जा रहा है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और क्यों देवताओं से पहले पितरों का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार माता पिता और घर के बड़ों का सम्मान और उनकी सेवा करना किसी यज्ञ और पूजा से कम नहीं है। माता पिता जब तक संसार में हैं तब तक ही नहीं बल्कि संसार से जाने के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद भी वह पुरखों के रूप में देवतुल्य माने जाते हैं। उनकी आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करने के लिए लोग श्राद्ध करते हैं। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष मनाया जाता है। यह कुल 16 दिनों की अवधि होती है। पूरे साल अपने काम में उलझे लोग इस पितृपक्ष के दौरान सारे मांगलिक कार्य छोड़ पुरखों के लिए तर्पण करते हैं, क्योंकि वाकई इन दिनों का हमारे पुराणों में काफ़ी महत्व है। पितृपक्ष में कई कार्य पर रोक होती है। जितने भी शुभ संस्कार होते हैं या फिर ऐसा कहें कि जितने भी नैमित्तिक कर्म होते हैं उन्हें वर्जित माना गया है। इनके साथ ही नए मकान या वाहन खरीदने से भी मना किया जाता है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो उससे मुक्ति पाने के लिए यह समय सबसे अच्छा होता है। इसलिए इन दिनों में सभी की यह कोशिश होती है कि वह अपने पितरों को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कोई ना कोई कार्य ऐसा करें या फिर कोई भी ऐसी कमी ना छोड़ें। पितृपक्ष में पुरखों के नाम पर पिंडदान और श्राद्ध का महत्व है। खासकर बिहार में स्थित गया जी में पिंडदान करना सबसे अच्छा माना जाता है और लोग कोशिश भी करते हैं कि अपने जीवन में एक बार जाकर के गया जाकर अपने पितरों का तर्पण कर सकें। अब पितृपक्ष में से जुड़ी हुई एक बात और आती है कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना उचित माना गया है, बल्कि कहा गया है कि 15 दिनों तक कौवे को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवा यम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कौवे का होना पितरों का आसपास होने का संकेत माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 15 दिनों तक कौवे को भोजन कराना चाहिए। अब पितृपक्ष से जुड़ी अगर हम बात कहें तो विभिन्न वेदों पुराणों में इनका वर्णन भी किया गया है, इनके महत्व को बताया भी गया है। तो पितरों से जुड़ा हुआ या फिर मृत्यु के बाद के जितने भी घटनाक्रम हैं उससे जुड़े हुए अगर हम किसी पुराण की बात करें तो वह है गरुड़ पुराण, जिसमें मनुष्य की 57 लाख योनियों और जितनी भी योनियाँ पृथ्वी में विचरण कर रही हैं उनकी मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात क्या होता है, ये सारी बातों का वर्णन किया गया है। तो यदि बात मृत्यु की करें तो हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, इसलिए उसे या जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है बल्कि स्थानांतरित होकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई है, अन्य वेदों पुराणों में भी कही गई है और गरुड़ पुराण में तो कर्म फल के अनुसार आत्मा की जो मृत्यु के पश्चात जो आत्मा की यात्रा होती है उसका वर्णन भी किया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य अचेत अवस्था में, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह अचेत अवस्था में होती है और मनुष्य को ये लगता है कि वह गहरी नींद में है। इस तरीके से बाहर निकल जाती है और
यह भी व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है कि उसकी आत्मा जब शरीर से बाहर निकल गई तो उससे पहले क्या हुआ। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं कि आत्मा को किस प्रकार बेचैनी, घबराहट होने लगती है जब वो शरीर से बाहर जाती है। सांसारिक माया त्यागने में अपने सगे संबंधियों को रोते हुए देख उसे दुःख होता है। वह वापस शरीर में जाने का प्रयास करता है किंतु वह शरीर में वापस प्रवेश नहीं कर पाता है। और अपने शरीर से अलग होने के बाद उस आत्मा को दुःख होता है। इसके बाद जो अगला पड़ाव आता है कि कर्म के अनुसार वह नए जन्म की तलाश में या फिर नए शरीर की तलाश में भी आत्मा अवश्य निकलती है। तो गरुड़ पुराण में अगर हम देखते हैं तो गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद का समय और कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है या कर्म फलों के अनुसार कई बार उन्हें भटकना पड़ता है, तो इसके लिए ये सारी बातें वहाँ वर्णन किया गया है। और यह भी कहा गया है कि किस प्रकार श्राद्ध इत्यादि के द्वारा उन्हें मृत्यु के पश्चात भी भोजन इत्यादि प्राप्त होता है। कहा जाता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी कई दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और अपने परिजनों के आसपास ही रहती है। उसके बाद वह छोड़ करके आगे का मार्ग तय करती है। किंतु यदि उन आत्माओं को उनके परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार का भोग अगर प्रदान नहीं किया जाता है तो वह बहुत अधिक कष्ट भोगती है। उसे वह मार्ग तय करना बहुत ज़्यादा कठिन जान पड़ता है। अगर हम इसकी आगे की बात करें, जो विशेष रूप से जो हम अपने चैनल पे कहना चाहते थे कि क्यों देवताओं से पूर्व पितरों का पूजन किया जाता है, तो इससे वर्णित एक घटनाक्रम कहा जाए अथवा वर्णित एक कथा कही जाए जो मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि जब कल्प के अंत में प्रलय आ जाता है और पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो तब केवल उसमें बचते हैं तो वो बचते हैं मनु। वह जब धीरे धीरे प्रलय कम होने लगता है, वह उनके सारे परिजन हर कोई छूट गया था, वह केवल अकेले रह गए। तो इस प्रकार से वह विचरण करते हुए हिमालय की ओर गए। हिमालय पर जो स्थित थे ऋषि मुनि इत्यादि, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे अब जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए। वह अपने दुख को भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। तब ऋषियों ने उन्हें तप का मार्ग बताया और मनु ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता हैं उनके नाम का तप करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्होंने उनकी इच्छा जाननी चाही तो मनु ने कहा कि मुझे फिर से सुखी जीवन, घर परिवार, संपत्ति इत्यादि मिले जिससे मैं उनके साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे तो मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकता हूँ, किंतु यदि तुम जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पितरों की आराधना करनी होगी, उनकी पूजा करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी। वो जो मैं नहीं दे सकता हूँ वो उस फल को भी देने के योग्य हैं, वो उस फल को तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। तब मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुनः अपने पितरों के पूजन करने की ठानी और तब उन्हें पता चला कि जो उनके पितृ थे मनु द्वारा किसी भी प्रकार का अन्न, भोजन या श्राद्ध इत्यादि न किए जाने के कारण उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था और वह बहुत ही दुर्गति में पड़े हुए थे। तब मनु ने उन सभी के नाम का तर्पण किया, उनको विशेष रूप से उन्हें जो भी प्रदान, जो भी आवश्यकताएं थी या जो भी वह तर्पण में दे सकते थे वह सब कुछ उन्होंने अपने पितरों को प्रदान किया। तब पितृ उनके प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने मनु को मनवांछित वरदान प्रदान किया और उसके बाद
मनु पुनः एक समृद्ध राजा बन गए और संतान अपनी संततियों के साथ बहुत सुखपूर्वक उन्होंने अपना जीवन भी व्यतीत किया। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि जो हम नहीं दे सकते हैं वह पितृ दे सकते हैं, इसलिए सबसे पहले पितृ को पूजना आवश्यक है। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। यही इसीलिए देव पूजन से पूर्व पितृ पूजन किया जाने का विधान है। यदि आप किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य देखते हैं, भले ही वह विवाह हो, मुंडन इत्यादि हो या कोई भी कार्य हो, उनमें पहले पितृ का पूजन किया जाता है और उसके बाद उनसे कामना की जाती है कि हम आपके आशीर्वाद से इस मांगलिक कार्य को करने के इच्छुक हैं, और उनके आशीर्वाद से वह मांगलिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा भी होता है। क्योंकि जो कुछ भी देव ना दे सकें वह भी पितृ देते हैं, इसलिए वर्ष में भाद्रपद मास में पितरों का पूजन किया जाता है। पितरों को हर कोई प्रसन्न करने का प्रयास करता है और उसके बाद नवरात्रि से देव कार्य आरंभ होते हैं। तो यह थी मेरी अल्प जानकारी पितृपक्ष के संबंध में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और श्रद्धा से अपने पितरों को नमन अवश्य करें। धन्यवाद।